सबसे प्रचलित कथा के अनुसार मान्यता है कि माता यशोदा अपने बाल गोपाल को रोज 8 पहर मतलब एक दिन में 8 बार भोजन कराती थीं। लेकिन जब श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पूजा के कराए जाने पर देवराज इंद्र ब्रिजवासियों से नाराज हो गए थे, तो उन्होंने क्रोध में खूब वर्षा बरसाई थी ताकि ब्रिजवासी माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन ब्रिजवासियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और सभी ब्रिजवासियों को इसी पर्वत के नीचे आने को कहा। कथा है कि श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक बिना खाए पिए गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। जब इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने खुद क्षमा मांगी। 7वें दिन जब बारिश रुकी तो उनकी माँ यशोदा ने ब्रिजवासियों के संग मिलकर उन्होंने 7 दिनों के 8 पहर के हिसाब से कान्हा के लिए 56 भोग बनाए। तभी से श्री कृष्ण की पूजा में उन्हें 56 व्यंजनों का महाभोग लगाने की परंपरा है। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक बार गोकुल की गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए 1 माह तक लगातार यमुना नदी में स्नान किया और माता कात्यायनी की पूजा की ताकि श्री कृष्ण ही उन्हें पति रूप में मिलें। जब ये बात श्री कृष्ण को पता चली तो श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को उनकी इच्छा पूर्ति होने का आश्वासन दिया। इसी से खुश होकर गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए अलग अलग 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। कृष्ण को बेहद प्रिय थी जन्मनगरी। अपनी जन्मनगरी मथुरा से भगवान कृष्ण को बेहद लगाव था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना जैसी जगहों पर बीता। क्रूर मामा कंस का वध करने के बाद उन्होंने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। जनता के अनुरोध पर कृष्ण ने मथुरा का पूरा राजभार संभाल लिया। वहीं की जनता भी कंस जैसे क्रूर शासक से मुक्ति चाहती थी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। कंस के वध के बाद उसका ससुर जरासंध कृष्ण का कट्टर शत्रु बन गया। क्रूर जरासंध मगध का शासक था। हरिवंश पुराण के अनुसार जरासंध अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। इसके लिए वो कई राजाओं को परास्त कर अपने अधीन भी कर चुका था। कंस के मौत के बाद से ही वो कृष्ण से बदला लेकर मथुरा को हथियाना चाहता था। जरासंध ने 18 बार की मथुरा पर चढ़ाई। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की, जिसमें वह 17 बार असफल रहा। अंतिम बार आक्रमण के लिए जरासंध ने एक विदेशी शक्तिशाली शासक कालयवन को भी अपने साथ ले लिया। युद्ध में कालयवन मारा गया, जिसके बाद उसके देश के लोग कृष्ण के दुश्मन बन गए। बार की इस युद्ध से मथुरा की आम जनता भी त्रस्त हो गई थी। नगर की सुरक्षा दीवारें भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी थीं। अतः अंत में कृष्ण ने सभी निवासियों के साथ मिलकर मथुरा को छोड़ने का फैसला किया। कृष्ण ने तर्क दिया कि वो युद्ध से भाग नहीं रहे, बल्कि अपने चुने हुए स्थान और व्यूह के हिसाब से युद्ध करेंगे। कृष्ण ने वसाई द्वारिका नगरी। पूरे मथुरावासियों के साथ कृष्ण गुजरात के तट पर बसी कुशस्थली आ गए। यहाँ उन्होंने नए सिरे से अपने भव्य द्वारका नगर का निर्माण कराया। लोगों की सुरक्षा के लिए उन्होंने पूरे नगर के चारों ओर से मजबूत दीवार से किला बंद करा दिया। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने यहाँ 36 वर्ष तक राज किया।